स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे राइटिंग के फील्ड के बारे में। राइटिंग क्या है, राइटिंग का हिस्ट्री क्या है, राइटिंग की पूरी दुनिया में क्या-क्या ज़रूरत है। तो हाय गाइस, दिस इज़ हुसैन शेख और आज हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस राइटिंग से रिलेटेड लर्निंग सीरीज़ लेके आने वाले हैं। इस लर्निंग सीरीज़ में राइटिंग से रिलेटेड आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमारे जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, नए जो उभरते हुए राइटर्स हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना इस राइटिंग के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पे लेकर आएँगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि राइटिंग क्या है। हमारे दिल में उठने वाले भाव, हमारे दिल में उठने वाले विचारों को एक प्रॉपर मैनर में लोगों के सामने कम्युनिकेट करने की शैली को, उस विधा को, उस टेक्निक को राइटिंग कहते हैं। और जिसमें ये विधा हो, जिसमें टेक्निक हो, जिसमें कला हो, जिसमें हुनर हो, उसको राइटर कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको राइटिंग क्या है। अब जान लेते हैं कि राइटिंग का हिस्ट्री क्या है। राइटिंग की शुरुआत कैसे है। जब मानव भाषाओं का ज्ञान नहीं था, पुराने ज़माने की बात करते हैं, जब मानव को भाषाओं का ज्ञान नहीं था, तब भी वो अपनी बातों को, अपने संदेशों को, अपने मन के विचारों को किसी भी पत्थर से सिंबॉलिक राइटिंग के थ्रू, राइटिंग सिंबॉलिक भी होती है, सिंबॉलिक राइटिंग के थ्रू अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता था, कन्वे करता था, कम्युनिकेट करता था। तो ये उस टाइम से ही राइटिंग का चलन है, जब सिंबॉलिक शब्दों के रूप में भी राइटिंग की जाती थी। तो अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरों तक एक प्रॉपर मैनर में पहुंचाना राइटिंग कहलाए। जैसे जैसे ये आगे बढ़ा सिलसिला, तो एक राइटिंग की एक फॉर्मेशन होने लगी। राइटिंग की फॉर्मेशंस होने लगे, एक टेक्निक्स डेवलप की गई कि राइटिंग में किन किन बातों को ध्यान रखेंगे, कि क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली है, किन किन बातों को फॉलो करते हुए एक अच्छी राइटिंग की जा सकती है। तो लिपि का आविष्कार हुआ, लिपियाँ बनी, अलग अलग लैंग्वेज बनी, अलग अलग भाषाएँ बनी। तो जो अलग अलग भाषाएँ थी, उनमें कुछ कुछ सिमिलरिटी थी और कुछ कुछ भिन्नताएँ थी। सबका मेन मोटिव वही था, लेकिन अलग अलग भाषाओं की थोड़ी सी अलग अलग टेक्निक बनी, जिससे वो लेखन शास्त्र, उनकी विधा अलग अलग से हो गई। अब हमने जान लिया कि लेखन का जो राइटिंग है, उसका हिस्ट्री बहुत पुरानी है। कि उस ज़माने से जब आदमी भाषाओं को नहीं जानता था, सिंबॉलिक राइटिंग के थ्रू अपनी बातों को, अपनी मैसेज को, अपनी भावनाओं को दूसरे तक कन्वे करता था। आज आज हम मॉडर्न मॉडर्न युग में 21वीं सदी की बात करें, तो हम अपने दिल में उठने वाले विचारों को, भावनाओं को, संदेशों को एक प्रॉपर मैनर में दूसरों तक कम्युनिकेट करें, इसी को ही राइटिंग कहते हैं। इसी विद्या को जानने वाले को राइटर कहते हैं, रचनाकार कहते हैं। और अब बात ये करते हैं कि इसकी क्या-क्या स्कोप हो सकते हैं, कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि राइटिंग एक ऐसा फ़ील्ड है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और आपको हम अपनी बात का ये प्रूफ़ देते हैं कि आप अपनी निगाह से देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके न्यूयॉर्क टाइम तक छपने के लिए एक राइटर की ज़रूरत है। किसी गाने को रिलीज़ होने से पहले एक राइटर की ज़रूरत है। किसी मूवी को शूट होने से पहले एक राइटर की ज़रूरत है। किसी भी वेबसाइट को लॉन्च होने से पहले एक राइटर की ज़रूरत है। किसी भी बुक को पब्लिश होने से पहले एक राइटर की ज़रूरत है। किसी भी अच्छे एडवर्टाइज़मेंट को पब्लिश होने से पहले एक राइटर की ज़रूरत है। किसी भी एफएम एफएम में जिंगल प्ले होने से पहले, या एफएम इस कैंपेन शुरू होने से पहले एक राइटर की ज़रूरत है। तो राइटिंग जो है, हर देशों में, हर फील्ड में, हर जगह मौजूद है। बच्चे को पढ़ने के लिए जो राइमिंग बुक्स दी जाती है, उसके पीछे भी एक राइटर की ज़रूरत है। बच्चा अगर बड़ा हो गया तो उसकी जो बुक्स आती हैं, उसको लिखने वाले की राइटर की ज़रूरत है। यानी शिक्षा से लेके और किसी भी क्षेत्र में आप देखें तो एक राइटर की ज़रूरत है। तो राइटिंग फील्ड
एक ऐसा फील्ड है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और लगभग हर वर्गों को, हर श्रेणियों को अपनी आगोश में लिए हुए है। तो राइटिंग के बारे में हमने जाना कि राइटिंग क्या है। राइटिंग वो शैली है जिससे हम अपने दिल की भावनाओं को, विचारों को, संदेशों को दूसरे तक प्रॉपर मैनर में पहुंचाते हैं। आम भाषा में बात की जा रही। दूसरा हमने जाना कि इसका इतिहास क्या है कि जब मानव अपनी भाषाओं को, बोलियों को नहीं जानता था, तब भी वो लिख लिख कर सिंबॉलिक राइटिंग से अपने संदेशों को दूसरे तक पहुंचाता था। तीसरा हमने जाना इसका स्कोप क्या है। इसका स्कोप इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर राइटिंग की बात की जाए तो मेरा मानना है कि हर एक फील्ड में राइटिंग की और राइटर की ज़रूरत है ही है। तीसरी बात हम आगे और बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अब राइटिंग जो है उसको स्कोप तो बहुत है, लेकिन किस किस वे में उसको सीखी जा सकती है। तो अब राइटर एक ब्रॉड नाम है, एक सबको समा लेने वाला एक नाम है। राइटर, रचनाकार, लेखक, ये एक ब्रॉड नाम है। अब इसके अलग अलग रूप हैं। जैसे अगर आप बुक लिखते हैं तो आप ऑथर कहलाए, लेखक कहलाए। अगर आप गाना लिखते हैं तो आप लिरिसिस्ट कहलाए, गीतकार कहलाए। अगर आप एफएम की स्क्रिप्ट लिखते हैं तो स्क्रिप्ट राइटर कहलाए। अगर आप कोई एड का, पब्लिकेशन का कोई क्रिएटिव लाइन लिखते हैं तो आप क्रिएटिव राइटर कहलाए। अगर आप कोई न्यूज़पेपर में अगर राइटिंग करते हैं तो आप एडिटर कहलाए। तो इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका सार जो है वो राइटर है, रचनाकार है। राइटर और रचनाकार जो है उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि आप खुद अपनी आंखों से इस ज़माने में भी देखेंगे कि बड़ा से बड़ा नेता भी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि बड़े से बड़े नेता और मंत्री अपने भाषण से पहले उस भाषण को किसी अच्छे राइटर से लिखवाते हैं। ये क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि एक अच्छा स्पीकर होना अलग बात है और एक अच्छा राइटर होना अलग बात है। स्पीकर को राइटर की ज़रूरत है। उसके बोलने के लिए जो शब्द चाहिए वो एक राइटर दे सकता है, और राइटर के पास जो ताकत है वो है उसके शब्दों का चुनाव और उसकी लिखने की शक्ति, उसकी लिखने की शैली। अब जो शब्दों का चुनाव है उसके लिए किसी कवि ने यह भी कहा है कि जहाँ ना पहुँचे रवि, यानी सूरज जहाँ ना पहुँच सकता है वहाँ पहुँचे कवि। कवि की पहुँच, कवि की सोच वहाँ तक जा सकती है जहाँ तक सूरज की किरणें भी नहीं जा सकती। और जो शब्दों का चुनाव है जो राइटर करता है, जो शैली में वो डालने के लिए शब्दों का चुनाव करता है, उन शब्दों का इतना बड़ा इम्पैक्ट है, इतना बड़ा मैजिक है कि वो दिलों में उतर जाते हैं। उन दिलों में उतर जाने वाली बातों को क्या बात लिखें कि दिल में उतर जाए, इसीलिए बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े मंत्री, बड़े से बड़े ओहदेदार, बड़े से बड़ा कॉर्पोरेट जगत का कोई डायरेक्टर, कोई एमडी अपने भाषण को, अपनी स्पीच को किसी अच्छे राइटर से लिखवाता ज़रूर है। राइटर की ज़रूरत उसे है ही है, क्योंकि वो क्या बात बोले कि लोगों के दिल में उतर जाए। उस बात को, उसका चयन वो खुद नहीं कर सकता। वो अच्छा स्पीकर हो सकता है, बोलने की शैली उसमें हो सकती है, लेकिन अच्छा राइटर नहीं है तो वो कभी भी अपने शब्दों को स्पीकिंग नहीं करेगा, उससे भाषण नहीं देगा। वो भाषण के लिए क्या करेगा, एक प्रॉपर किसी अच्छे राइटर से वो अपना भाषण लिखवाएगा, अपनी स्क्रिप्ट लिखवाएगा, अपनी स्पीच लिखवाएगा। क्यों लिखवा रहा है कि राइटर के पास जो पावर है, राइटर के पास जो सोच है, जो उसके शब्दों की चयन की शैली है, जो शब्दों का नॉलेज है, उसे ज्ञान है, उस चीज़, उसकी क्या ज़रूरत है उसे, वो राइटर के पास जो पावर है वो क्या है, उसको ऐसे शब्दों के चुनाव आता है कि वो लोगों के दिल में उतर जाए। जो दिल में उतर जाने वाला भाषण हो, जो दिल में उतर जाने वाली स्पीच हो, जिसे सुन के लोग वाह-वाह करें, जिसे सुन के लोग मंत्रमुग्ध हो जाएँ, जिसे सुन के लोग इम्प्रेस हो जाएँ। ऐसा भाषण, ऐसी स्पीच, ऐसा मोटिवेशनल स्पीच मैं किसी राइटर से लिखूँ। हर नेता, हर मंत्री, हर एक ओहदेदार, हर एक एमडी, डीएमडी या जो भी कोई कंपनी के कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, उन्हें एक राइटर की ज़रूरत है। तो हमने जाना कि राइटर की कितनी बड़ी स्कोप है, राइटर की हर जगह स्कोप है। यानी राइटर के पास वो पावर है, अगर हम इसे और ज़्यादा देखना चाहें तो दुनिया में जहाँ-जहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन आज़ादी की लड़ाई में एक राइटर का बहुत बड़ा योगदान रहा। राइटिंग से आंदोलन आए, राइटिंग का वो काम हुआ जो
जो हथियारों से ना हो सकता था वो कलम से हुआ, क्योंकि कलम की ताकत हमेशा हथियार से बढ़कर होती है। जहाँ तलवार भी अपना असर ना करे वहाँ कलम अपना असर करती है। जो जिसके पास एक कलम की ताकत है, जो राइटर है, जो रचनाकार है, उसके पास वो ताकत है, वो शब्दों के चुनाव की ताकत है, वो उसकी शैली है, वो उसके पास वो शैली है कि वो लोगों के दिलों को जीत सकता है। राइटिंग वो प्यारी कला है कि टूटे दिलों को जोड़ने का काम भी राइटिंग से किया जा सकता है, बिछड़े दिलों को मिलाने का काम भी राइटिंग से किया जा सकता है। और राइटिंग का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो है, किसी ने अगर 100 साल पहले भाषण दिया होता और उसको सुनने वाले 100 लोग थे, अब उन 100 लोगों से पूछा जाए कि उसने क्या भाषण दिया था, तो वो नहीं बता सकते कि उसने क्या-क्या बातें बोली थी। लेकिन राइटिंग कैसी प्यारी टेक्निक है, टूल है, जिससे हम इल्म को महफ़ूज़ रखते हैं, बातों को महफ़ूज़ रखते हैं। आज भी हम गालिब के शेर को उसी तरह पढ़ सकते हैं जिस तरह से उन्होंने बयान किया था। ये ये हम तक कैसे पहुँचा? ये उस राइटिंग के ज़रिए पहुँचा। अगर वो राइटिंग नहीं करते और वो सिर्फ़ मुँह से बोलते शेर, तो वो उनकी चुनिंदा लोगों तक पहुँचता, उनके बाद वालों को वो चीज़ नहीं मिलती। हम उस इल्म को, उनकी उन बातों को खो देते। आज हमारे पास कोई संग्रहालय आज अगर हमारे पास संग्रहालय हैं, लाइब्रेरीज़ भरी हुई हैं, अगर हमारे बच्चों के लिए हर तरह के टॉपिक पर एक किताबें हैं, तो ये हम जैसे, आप जैसे उन राइटरों की बदौलत है, जिन्होंने इस कलाम को, इस नॉलेज को, इस ज्ञान को कलमबद्ध किया, कलमबद्ध करके एक किताब का फ़ॉर्मेशन किया और किताब आज हमारे लोगों के लिए उपलब्ध है। तो हमेशा, शुरू से लेके अभी तक और हमेशा तक एक राइटर का बहुत बड़ा महत्व है, राइटिंग का बहुत बड़ा महत्व है। इसे समझने की ज़रूरत है। और राइटिंग के इतने बड़े-बड़े, इतने अलग-अलग फ़ील्ड हैं कि हम आने वाली सीरीज़ में पूरी एक लंबी सीरीज़ इस पे बनाने वाले हैं। राइटिंग की हर बंदे के दिल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में एक राइटर छुपा होता है, लेकिन वो कुछ लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी की वजह से, कुछ लैक ऑफ सोर्स की कमी की वजह से अपनी शैली को, इस कला को आगे इनकेश नहीं कर पाते। इसीलिए हम अपना वीडियो लेके हाज़िर हैं कि वो सब लोग सीखें, जानें और क्या-क्या स्कोप उनके लिए अवेलेबल है, कैसी-कैसी चीज़ें उनके लिए अवेलेबल है, कहाँ-कहाँ से वो सीख सकते हैं। इससे रिलेटेड हम अपनी सीरीज़ लेके आते रहेंगे। तो आज की सीरीज़ में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी सीरीज़ का ये पहला वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि इस सीरीज़ में ये वीडियो आपको कैसा लगा। और आगे हम जो सीरीज़ का वीडियो लेके आएँ, उसके बारे में भी हमें बताइए कि हम क्या-क्या उसमें और जोड़ें, क्या-क्या उसमें और बताएँ जो आपको फ़ायदेमंद हो। हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी तक भी वीडियो के इस मोड़ पर भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अलविदा।